हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं सी यू माई किंग का पार्ट 7 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लास्ट टाइम सीजन 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो पे आज मैं सीजन 2 की शुरुआत करूंगी। लास्ट वीडियो पे मैंने आपसे कहा था कि असुल्पा शटर के रूम में आ जाता है। अब यहाँ से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। असुल्पा को देख के शटर उसके हाथों में चाकू से वार करता है, जिसकी वजह से असुल्पा चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। देन वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है उसे तुरंत मारने के लिए। वो भागते हुए उसके कमरे से बाहर निकलता है और कहता है, सब लोग कहाँ चले गए। उनके बाहर नार्सिस खड़ा हुआ था। वो कहता है, फादर आपके साथ क्या हुआ। असुल्पा कहता है, तुम सही समय पे आए हो। एग्जीक्यूटिव को कह दो शटर को जान से मारने के लिए। तभी नार्सिस पीछे से उसे स्टैब करता है। इससे असुल्पा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है, नार्सिस आखिर क्यों। इसके बाद हमें रीजन बताया जाता है आखिर वो असुल्पा को क्यों मारना चाहता था, जबकि वो उसके अंडर में काम करता था और वो उसका मास्टर था। नार्सिस कहता है, मेरे डियर कजन, क्या तुम सच में नहीं जानते हो कि एडेन का पतन कैसे हुआ और हम लोग क्यों भाग रहे थे। वो असुल्पा ही था जिसने याजू के घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया था और हमला भी किया था। उसने सब कुछ जला के तबाह कर दिया था। मैंने उसे मार डाला क्योंकि उसने मेरे कंट्री और फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था। मेरे दोस्त एलेक्स, मैं तुम्हें ये लास्ट लेटर भेज रहा हूँ। असुल्पा को मारने के बाद नार्सिस को फील होता है उसका दोस्त एलेक्स उसे थैंक यू कह रहा है। उसे असुल्पा के खून में एलेक्स का परछाई भी दिखाई देता है। एलेक्स उसे कह रहा होता है, हार्डवर्क करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं वापस आ चुका हूँ। पर यह सब कुछ बस उसका इमेजिनेशन है। तभी शटर रूम से बाहर निकलता है और कहता है, असुल्पा ने मुझे हमेशा से चाहा है। वो मुझे मारने से पहले निश्चित रूप से स्वयं आएगा, लेकिन सिर्फ उनके करीबी लोग ही इसके बारे में जानते हैं। तुमने उसे मेरे पास आने के लिए उकसाया था, देन तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगाते कि मैंने उसे मार डाला। नार्सिस कहता है, मैंने सोचा था कि उसका बिहेवियर देख के तुम उसे वहीं पे ही मार डालोगे, पर तुमने तो बस उसका फिंगर काटा था एज ए वार्निंग, इसीलिए इन द एंड मुझे ये करना पड़ा। शटर कहता है, मैं असुल्पा की तरह बुद्धू नहीं हूँ जिसे दोस्त और दुश्मन के बीच फर्क पता नहीं चलता है। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बच के निकल सकोगे। तभी वहाँ पे नार्सिस के गार्ड्स आने लगते हैं। नार्सिस कहता है, इंटेलिजेंट रिपोर्टर्स ने मुझे कहा कि तुम वीक और फ्रजाइल हो, पर मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो। हालांकि तुम्हारे ब्रदर को अभी तक होश नहीं आया है, मुझे पता है तुम अपने दम से मुझे मार सकते हो, पर ये इतना भी इजी नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करना तुम्हारे लिए पॉइंटलेस है। ये सुन के शटर कुछ समझ नहीं पाता है। नार्सिस कहता है, अगर कोई पर्दे के पीछे चीजों में हेर फेर ना कर रहा होता, याजू और जज के बीच संघर्ष ना भड़का रहा होता, तो फेलिस का गठबंधन इतनी जल्दी नहीं टूटता। अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा इन सब चीजों का मास्टरमाइंड ली है। मैं तो बस एक छोटा सा काम निपटाने वाला बचा हूँ। ये सुन के शटर अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें मारने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। असुल्पा कहता है, नहीं, इसमें बहुत समय लगेगा। अब से तुम्हारा हर एक मिनट गोल जीतने के बराबर है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुम पिछले कुछ दिनों से अपने ब्रदर के साथ थे, तब ली बैठा हुआ नहीं था। उसने तुम्हारे लिए एक बड़ा गिफ्ट भेजा है। क्या इन दिनों तुमने डेड सोल्जर्स के ऊपर ध्यान दिया था। ये सुन के शटर सोचने लगता है, क्या डेड सोल्जर्स। देन वो अपनी आंखें बंद करता है, पर उसे रियलाइज हो जाता है कि वो अपने डेड सोल्जर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। आशीष कहता है, ओह तो मैं सही था, तुम अपने माइंड के जरिए उन्हें सेंस और कंट्रोल कर सकते हो। मुझे नहीं लगता इसके आगे मुझे तुम्हें कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। तुम जितनी देर करोगे ली का जाल उतना ही मजबूत होता जाएगा। अब जाकर इसे ठीक करो, शायद तुम डेड सोल्जर्स को बचा सकोगे, हालांकि इसके चांसेस बहुत ही कम है। ये सुन के शटर कुछ बोल ही नहीं पाता है। नार्सिस कहता है, तुम डेफिनेटली हारोगे। अब तुम्हें सोचना चाहिए कि अपनी जान कैसे बचाए। अगर तुम मुझसे पूछो। देन वो शटर के करीब जाते हुए कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया था, ली ने मुझे तुमसे कुछ कहने के लिए कहा था। देन वो उसे करीब से कहता है, भागो जितनी दूर हो सके, अपनी कठपुतली को लेकर यहाँ से भागो और किसी डार्क कॉर्नर में जाके छिप जाओ। ये सुन के शटर हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ली उसे कह रहा है, इन द एंड वो मेरा हुआ, जरा देखो उसके साथ कौन है। ये सब कुछ सोच के वो बहुत ही ज्यादा हैरान में था। वो चिल्लाते हुए अपने ब्रदर को पुकारता है। उसकी आवाज सुन के पपट की आंखें खुल जाती है। देन वो शटर को तुरंत वहाँ से लेके भाग जाता है।
इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मेहमीस और नार्सिस डील के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। नार्सिस कहता है, पर असुल्पा को मारना ये मेरी इच्छा थी। अगर तुम इस डील से सहमत नहीं हो तो मैं फिर भी ये करूँगा, पर इस डील को फेयर बनाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा बोनस रखूंगा। मैं तुम्हारे ब्रदर को तुम्हारे पास ले आऊंगा। इसी रीजन की वजह से नार्सिस ने शटर को ये सब कुछ कहा ताकि वो भड़क जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शटर और पपेट के ऊपर। शटर उसे कहता है, तुम जाग गए, क्या तुम मुझे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो? पर पपेट उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। शटर सोचने लगता है, तो ये यूजलेस था, क्या तुम मेरे इंटेंस इमोशंस की वजह से जाग गए? देन वो आगे कहता है, असेंबली के दौरान हार्ट फ्यूजन को बेहतर बनाने के लिए मैंने तुम्हें एपेप का खून पिलाया था। तब से तुम नींद में थे। मैं 6 दिनों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं होप कर रहा था कि तुम कब जागोगे। मुझे डर था कहीं ये हार्ट काम करेगा या नहीं। मुझे लगा तुम्हें होश आने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं होप कर रहा था तुम कब जागोगे और मुझे पूछे बगैर कुछ काम करोगे। पर अब जबकि तुम जाग गए हो, मुझे आंसर मिल चुका है। एक स्टोन स्टोन ही होता है, कोई भी इसे रियल हार्ट में नहीं बदल सकता। पर हालांकि ये सिर्फ एक स्टोन है, पर मुझे लगता है समय के अनुसार तुम्हारे मन में भी फीलिंग्स आने लगेंगे। देन वो पपेट को हक करते हुए कहता है, ब्रदर तुम अभी भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हो। मैं वेट करते करते बहुत ही अकेला पड़ चुका हूँ। तभी पपेट रुक जाता है। शटर उसे कहता है, हमें अलग होना होगा। तुम जाके ली को खत्म करो। मैं डेड सोल्जर्स को चेक करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये कह के शटर वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए देख पपेट अपना हाथ ऊपर उठाता है और उसकी आंखों में आंसू थी। ऐसा लग रहा है वो नहीं चाहता है कि शटर उससे दूर जाए। उसके मन में भी फीलिंग्स डेवलप होने लग गई थी, पर अभी उसे शटर का ऑर्डर पूरा करना है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें मेमीस को दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है, ली ने उससे कहा था अगली बार जब हम दोनों मिलेंगे तो तुम्हें मुझे आंसर देना होगा। ये सोच के वो परेशान होने लगता है। देन वो ली को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहता है, जब सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। अभी तुम्हें चोट लगा है, इसीलिए आज रात को तुम्हें सो जाना चाहिए। देन मेहमीस भी उसके साथ सो जाता है। कुछ देर के बाद पपेट अपना वेपन लेके वहाँ पे पहुँच चुका था। वो तुरंत उनके ऊपर हमला करता है, पर वहाँ पे ली और मेहमीस नहीं थे। ये देख के वो पपेट एक कमरे में एंटर करता है जहाँ पे मेहमीस था। वो मेहमीस से कहता है, पिछली बार शिप में तुमने छुप के हमला किया था, इसीलिए मैं तुम्हें हरा नहीं पाया। अभी हम दोनों को फेयर फाइट करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शटर के ऊपर। वो कुछ लोगों के साथ मिलके डेड सोल्जर्स के पास गया हुआ था। उन डेड सोल्जर्स को देख के शटर सोच रहा होता है, ये सब तो पूरी तरह से ठीक लग रहे हैं, तो फिर मैंने इनसे कांटेक्ट कैसे लूज किया। देन वो पानी का कलर को देखता है, इसीलिए वो सोचने लगता है क्या इसके साथ कुछ छेड़खानी की गई थी। एक पर्सन कहता है, योर मैजेस्टी, ये कितना बदबूदार है। आप सडनली इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे क्यों आ गए? आप देखिए, हम लोग यहाँ का अच्छे से देखभाल कर रहे थे। तभी शटर उनसे तुरंत इस पानी को चेंज करने के लिए कहता है। तभी जो पर्सन पीछे था वो चिल्लाने लगता है, आह मेरे पैर। एक पर्सन उसे कहता है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? हिज मैजेस्टी यहाँ पे है, क्या तुम उन्हें डराना चाहते हो? जिसके पैर में दर्द हो रहा था वो कहता है, मैंने कुछ कुचल दिया इसीलिए मुझे दर्द हो रहा है। भी एक पर्सन ऊपर उंगली दिखाते हुए कहता है, वहाँ पे कौन है? वहाँ पे भी अपने गार्ड्स के साथ था। वो उनके ऊपर कुछ थ्रो करने लगता है। ये देख के एक पर्सन कहता है, आखिर ये क्या चीज है? वी अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है, तुम जितना दूर हो सके इसे उतना दूर फेंको। मेक श्योर कि हमें सारे डेड सोल्जर्स को जला देने हैं। शटर का एक आदमी कहता है, योर मैजेस्टी, ये डेड सोल्जर्स जल रहे हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। उस केमिकल की वजह से शटर कव करने लगता है। जब सारे डेड सोल्जर्स जल जाते हैं तब वी अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी शटर का एक आदमी कहता है, देखो ये बेसमेंट की सीलिंग टूट रही है। तभी एक बड़ा सा पत्थर शटर के ऊपर गिरने ही वाला था। ये देख के वो गार्ड कहता है, योर मैजेस्टी जरा देख के। पर तभी पपेट आके उसे बचा लेता है। पपेट कहता है, मैंने मिशन कंप्लीट कर दिया। ये सुन के शटर हैरान में पड़ जाता है। के बाद सीन शिफ्ट होता है वी के ऊपर। वो अभी उस जगह को कोलैप्स होते हुए देख रहा था। भी सोच रहा होता है, डेड सोल्जर से हम लोगों को कम्प्लीटली छुटकारा मिल चुका है। वहाँ पे एक गार्ड के हाथों में पट्टी लगाई जा रही थी और रोते हुए कहता है, बॉस आखिर ये क्या चीज था?
देन वो आगे कहता है उस केमिकल को मांगा सिटी से अर्जेंटली शिफ्ट किया गया था। प्रिजर्वेशन के लिए उस चीज को ग्लास कंटेनर में भर के सैंड के अंदर दफनाया गया था। वी कहता है ली के प्रिंसिपल और मेथड्स के जरिए जू जिन केंचुआ ने उस केमिकल को बनाया था। इसका पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। इसका साइंटिफिक नेम बहुत बड़ा है, इसीलिए मुझे ये याद नहीं आ रहा है, पर तुम इसे डेड सोल्जर बाथ वाटर कह सकते हो। कुछ देर के बाद वो कहता है ठीक है, अभी मिशन कंप्लीट हो चुका है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो सोच रहा होता है हिज मैजेस्टी आप धीरे धीरे मत चलिए, नहीं तो आप शटर के साथ इस रॉक के नीचे दब जाएंगे। इससे पता चलता है कि शटर को जिस पर्सन ने बचाया था वो पपेट नहीं था बल्कि मेहमीज था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें शटर और मेहमीज को दिखाया जाता है। शटर कहता है बेसमेंट कोलैप्स हो जाने की वजह से मैं सही से उसका सर देख नहीं पाया, क्या तुम सच में कामयाब हो गए? मेहमीज कहता है हाँ। शटर पूछता है क्या उसके आसपास कोई और भी था? मेहमीज कहता है नहीं। शटर कहता है उसका गार्ड जिसका नाम रोकी था, क्या वो भी वहाँ पे नहीं था? मेहमीज कहता है नहीं, वो नहीं था। ये सुन के शटर कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। देन वो अचानक से मेहमीज के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इसकी वजह से उसके नेक में हल्का सा खरोच आ जाता है। मेहमीज कहता है शटर। ये सुन के शटर हैरान हो जाता है क्योंकि मेहमीज उसका नाम पुकारने की कोशिश कर रहा था। वो तुरंत उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है ब्रदर, तुम मेरे ब्रदर हो। फाइनली अब तुम्हारा बॉडी पहले की तरह कोल्ड नहीं रहा। देन शटर उसे टच करते हुए कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हार्ट फ्यूजन इतनी देर में काम करेगी, पर बहुत देर के बाद ये काम कर ही गई, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुम्हें कुछ याद आ रही है? क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? मीस कहता है मैं पपेट हूँ जिसे तुमने क्रिएट किया था और मैं मेहमीस हूँ। देन वो उसका हाथ टच करते हुए कहता है तुम मेरे ब्रदर हो और मेरे मास्टर। सुन के शटर हैरान हो जाता है। देन वो मेहमीज को गले लगाते हुए कहता है ब्रदर, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, तुम फाइनली जाग गए। तुम अभी भी कंफ्यूज हो गए, मैं तुम्हें बताता हूँ जो तुम्हें जानने की जरूरत है। तुम हमेशा से मेरे साथ रहते आ रहे हो और तुम मेरे दिल में भी रहते हो। देन वो हंसते हुए कहता है ब्रदर, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम भी मुझे उतना पसंद करते हो ना जितना कि मैं तुम्हें करता हूँ। ये सुन के मेहमीज सोचने लगता है शटर, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते आ रहे हो? पर मेहमीज को रिस्पॉन्स देने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत महसूस हो रहा था। वो सोचने लगता है मैं कह नहीं पाऊंगा। देन वो आगे सोचने लगता है मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे मुझ पे सस्पेक्ट हो, मुझे उसे रिस्पॉन्स देना ही होगा। इसीलिए मेहमीज उसे ली समझने लगता है और कहता है हाँ, और उसे हक करते हुए कहता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक एंट्रेंस दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग गार्ड्स कर रहे थे। ये चर्च का हेडक्वार्टर था जहाँ पे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की जाती थी। ट्राइडेंट ऑपरेशन की वजह से बाकी के चर्च लीडर बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। अभी यहाँ पे चर्च के लीडर्स आए हुए थे ताकि वो लोग साथ में कुछ डिस्कस कर सके। यहाँ पे ली कैरेज के जरिए पहुँच चुका था। एक गार्ड ली को एक लिस्ट देता है। उस लिस्ट को देख के ली सोच रहा होता है इस बार मेरा गोल है बिना खून खराबे के बाकी चर्च के पावर्स को अपने बस में करना। देन वो परेशान होकर सोचने लगता है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मुझे अपने मन में बहुत सारा कॉन्फिडेंस भरना होगा और मुझे बहादुरी के साथ ये सब कुछ करना होगा। देन वो कैरेज से बाहर निकलते हुए सोच रहा था मिमी, मुझे स्ट्रेंथ देना, मेरा बैटलफील्ड शुरू हो चुका है, मैं होप करता हूँ कि तुम्हारे साइड में सब कुछ ठीक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेहमीज और शटर के ऊपर। अभी शटर उसके साथ मिमी के बचपन के बारे में और फेरिस के बारे में बातचीत कर रहा था, पर मेहमीज कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। शटर पूछता है ब्रदर, तुम्हें क्या हो गया? मेहमीज कहता है मुझे तुम्हें पूछने का कभी मौका नहीं मिला, तुम्हारे बाल सफेद कैसे हो गए? सुन के शटर कहता है ब्रदर, अब तुम मेरा परफेक्ट ब्रदर बन चुके हो, चाहे मैं कुछ भी करूँ तुम मुझे समझोगे ना? फिर वो आगे कहता है कुछ समय पहले मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी तबीयत बिगड़ने लग गई थी। मेडिसिन खाने से भी मुझे कोई राहत नहीं मिल रही थी। तब तुम राजगद्दी संभालने में बिजी थे, पर फ्यूचर में तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी था, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें ढूंढने की कोशिश की। मुझे पता चला कि बड़े भाई ने मुझे पॉइजन दिया था, इसीलिए मैं उसके पिरामिड में चुपके से घुस गया था। फाइनली उसके पिरामिड में मुझे एक प्रेस्क्रिप्शन मिला और मुझे जीने का एक मौका भी मिल गया। पे लिखा गया था कि मुझे अपने रिलेटिव का ब्लड और खून खाना होगा, पर ब्रदर मैं तुम्हें हार्म पहुंचाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने बड़े ब्रदर का मम्मी का यूज किया।
इसकी वजह से ना कि मैं जिंदा बच पाया बल्कि मुझे पावर्स भी मिले डेड सोल्जर्स को कंट्रोल करने का। इसकी वजह से चर्च हमें कंट्रोल नहीं कर सकती और इस एबिलिटी की वजह से हम खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और वो आगे कहता है इस पावर की मदद से मैं महमीस और चर्च के बीच बैलेंस लेके आता। महमीस मेरे फिलोसफी से कभी भी एग्री नहीं हुआ, वो बस सोचता रहा चर्च को कम्प्लीटली कैसे खत्म किया जाए। अच्छा होता कि कुछ भी ना बदलता, जैसे कि हमारा बचपन जो सबसे बेस्ट था, पर उसे बदलाव चाहिए था। वो स्ट्रगल करना चाहता था और वो कुछ चेंज भी करना चाहता था। उसने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, उसने एक अलग रास्ता चुना, इसीलिए अब वो मेरा ब्रदर नहीं है। महमीस बिना कुछ बोले ये सब कुछ सुन रहा होता है। सटर कहता है फॉर्चुनेटली उनकी मदद से और बिग ब्रदर की बॉडी को आज बेस बना के मैंने एक परफेक्ट ब्रदर बना ही लिया। सुन के महमीस सोचने लगता है उनसे से उसका मतलब क्या है। देन वो आगे कहता है मुझे बॉडी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे लोग मरे होंगे ना। सटर कहता है तुम्हारे जन्म के लिए ये जरूरी था, तुम इसे सैक्रिफाइस समझ सकते हो। महमीस कहता है बस इतना नहीं है, तुमने बाकी लोगों को भी मारा है ना। सटर कहता है कुछ दिनों पहले मैंने बहुत सारे लोगों को मारा था क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली न्यूट्रिशन कंज्यूम करने की जरूरत थी जिंदा रहने के लिए। देन वो आगे कहता है ब्रदर क्या तुम्हें पता है ह्यूमन का मीट बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग रहता है, पर लकीली मेरे पास तुम हो। बिग ब्रदर की मम्मी को अपना बेस बना के और मेरे खून के जरिए हम दोनों एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप बना सकते हैं कल्टीवेशन प्रोसेस के जरिए। इस तरह से मैं डायरेक्टली तुम्हारा खून पी सकता हूँ खुद को हील करने के लिए और मुझे दूसरे किसी गंदे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम मेरा खून भी पी सकते हो खुद के इंजुरीज को हील करने के लिए। महमीस पूछता है वो लोग कौन है। सटर कहता है मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वो लोग गॉड के ट्रू सर्वेंट्स हैं। उनके मेडिसिन से डिवाइन है जिसकी वजह से मेरा इलनेस ठीक हो गया। देन वो आगे कहता है क्योंकि उन लोगों ने बिग ब्रदर से कांटेक्ट किया था इसीलिए मुझे उसके टर्म में वो प्रिस्क्रिप्शन मिले थे। मैं बिग ब्रदर के टर्म में गया था जहाँ पे वो प्रिस्क्रिप्शन थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे नोटिस कर लिया। वो लोग ट्रू गॉड्स की तरह लग रहे थे। देन वो आगे कहता है इन चीजों के बारे में हमें ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, ये सब बुरे मेमोरीज हैं। मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ, एपोफीज का ब्लड पीने के बाद तुम्हारा हार्ट कम्प्लीटली मर्ज हो गया। एमी सोचने लगता है क्या सटर को नेग्लेक्ट करने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देन वो आगे सोचने लगता है सटर जिंदा रहना चाहता था, मैं उसके इस स्ट्रॉन्ग डिजायर को समझ नहीं पाया जिसकी वजह से उसने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। वो सटर की हालत के लिए खुद को ब्लेम करने लगता है, पर तभी उसे ली की बात याद आ जाती है। ली ने कहा था शुरुआती दौर पे उसके पास एक विजन थी, पर इन द एंड किसी ने भी उसे गार्ड्स को मारने के लिए फोर्स नहीं किया था। पपेट को बनाने के लिए किसी ने भी उसे फोर्स नहीं किया था इनोसेंट लोगों के हाथ पैर काटने के लिए। और वो जिस पर्सन को सबसे ज्यादा चेरिश करता है किसी ने भी उसे फोर्स नहीं किया था उसे स्टैब करने के लिए। इसके लिए हेवन और अर्थ को ब्लेम कर सकते हो पर खुद को नहीं, ये सब कुछ उसी का चॉइस था। महमीस कहता है सटर जिंदा रहने के लिए तुमने बहुत कुछ सहा है ना। सटर कहता है जब तक कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। महमीस कहता है तो फिर उन इनोसेंट लोगों का क्या होगा जिसे तुमने मारा था, क्या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देन वो आगे कहता है किंग बनने के लिए तुमने चर्च के साथ हाथ मिलाया, तुम्हारी जीत की वजह से इवीज अलग हो रहा है जिसकी वजह से लोग सफर कर रहे हैं, क्या उनके लिए ये सब कुछ सही है। ये सुन के सटर हैरान में पड़ जाता है और कहता है तुम मेरे ब्रदर नहीं हो। वो अपना डैगर निकालते हुए कहता है तुम कौन हो। उसे रियलाइज हो जाता है कि वो महमीस है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर सडनली उसे डिजी फील होने लगता है। वो उससे पीछे हट जाता है और कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया है और मेरा ब्रदर कहाँ पे है, तुमने उसके साथ क्या किया। महमीस के हाथों में सेकंड पॉइजन था जिसे स्मेल करके सटर अभी डिजी फील कर रहा होता है। महमीस कहता है ये एक ऐसा पॉइजन है जिससे लोग अपना कॉन्शियसनेस हरा सकते हैं और इससे उन्हें कंट्रोल करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। बहुत देर से तुम मेरे ऊपर लेटे हुए थे इसीलिए तुमने इस पॉइजन को कम्प्लीटली अब्सॉर्ब कर लिया है। देन महमीस उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम्हारा पपेट मर चुका है, तुम्हें रियलिटी को फेस करना होगा। झूठे कंफर्ट के पीछे भागना बंद करो, इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अभी तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ब्रदर है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। सुन के सटर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। वो कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, तुम मेरे ब्रदर नहीं हो, तुम नहीं हो। देन वो आगे कहता है महमीस वो तुम थे जिसने मुझे छोड़ दिया।
मैं बस यही चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो। मैं चाहता था कि तुम सिर्फ मेरी ओर देखो, पर तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मुझे छोड़ दिया। देन वो रोते हुए कहता है, तुम मुझे और नहीं चाहते हो ना। उसे इस तरह से रोते हुए देख महमीज को भी बुरा लग रहा होता है। वो उसके सर में पेट करते हुए कहता है, जब मैं यंग था मैं हमेशा एक सीन इमेजिन करता था। मैं चाहता था कि इन द फ्यूचर हम दोनों साथ में रहें और कल के बारे में बातचीत करें। मैं हमेशा तुम्हारे लिए ये जगह बचा के रखना चाहता था। तुम मेरे फैमिली हो, किसी और से भी ज्यादा तुम मेरे वीकनेस के बारे में समझते हो। तुमने मेरे वर्स्ट मोमेंट को देखा है, तुम मुझे मोटिवेट करते हो फाइट करने के लिए। तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रह सकते थे और मेरा सपोर्ट बन सकते थे, पर अब मेरे साथ बहुत साथी है। बट इन द एंड तुमने मेरे साथ चलने का नहीं सोचा। ये सुन के सटर कहता है, तुमने मेरे लिए जो जगह बचा के रखी थी, अभी वो जगह किसी और की हो गई है ना। अभी वो जगह गार्ड ने मुझसे छीन ली है ना। देन वो चिल्लाते हुए कहता है, ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, उसी ने ही तुम्हें मुझसे छीन लिया। उसने मेरे प्लान्स के साथ छेड़खानी की, जिसकी वजह से आज मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ। उसे मरना होगा। ये कह के वो डैगर को पकड़ लेता है, पर महमीज उसे रोकते हुए कहता है, तुम एक बुद्धू हो। तुमने जो कुछ भी किया है ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, ये किसी और की गलती नहीं है। सुनकर सटर रोते हुए कहता है, तुम अभी भी उसे डिफेंड कर रहे हो, यहाँ तक कि तुमने मुझे हर्ट किया उसके लिए। तुमने एक्चुअली एक आउटसाइडर के लिए मुझे हर्ट किया। वो यहाँ पर भी नहीं है और मैं उसे हर्ट भी नहीं कर सकता। क्या वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? ये सुन के महमीज कुछ देर तक उसे घूरने लगता है। कुछ सेकंड के बाद वो कहता है, हाँ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सटर कहता है, तो फिर मेरे बारे में क्या मैं तुम्हारा फैमिली नहीं हूँ? ये सुन के महमीज ड्रैगर को दूर किक करते हुए कहता है, मैंने एक बार तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा था, पर सटर तुम बहुत दूर भटक चुके हो। देन वो आगे कहता है, मुझे अभी भी याद है स्लम पे मैं कितने लोगों से मिला था और मेरा एक्सपीरियंस क्या था। राजगद्दी पे बैठने के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं थी उन लोगों को भूलने की। चाहे चीजें कितनी भी टफ क्यों ना हो, पर मैंने अपना मन बना लिया था सब कुछ चेंज करने का। पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा अपना ब्रदर मुझे अपोज करेगा। मैं सोचने लगा, अगर मेरी जगह वो रहता और वो भी यही सेम डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरता तो वो क्या करता। उसके जैसा यूनिक पर्सन जरूर एक न्यू रास्ता ढूंढ ही लेता। देन वो स्माइल करते हुए कहता है, वो लोगों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वो अपने आसपास मौजूद सारे लोगों को ब्राइट फ्यूचर की ओर खींचता है। उसे देख के सटर सोचने लगता है, मैंने कभी भी उसके फेस पे इतना जेंटल स्माइल कभी नहीं देखा। देन वो आगे कहता है, पर तुम इन डर्टी थॉट्स को बहुत ही ज्यादा हेट करते हो। तुम्हें मेरा प्यार नहीं चाहिए, पर तुम उसे एक्सेप्ट करने की सोच रहे हो। पर वो ही क्यों? वो भी तो मेरी तरह है। क्यों? एमीज कहता है, मुझे पता है वो मेरे बारे में क्या फील करता है। वो मेरा आंसर का वेट भी कर रहा है। चाहे मेरा आंसर जो भी हो, वो हमेशा मेरा दोस्त बन के रहेगा। एक ऐसा दोस्त जिसके साथ मैं खुल के बात कर सकता हूँ, और इवीज की डेस्टिनी बदलने में वो मेरी मदद जरूर करेगा। देन वो आगे सोचने लगता है, उसकी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे मन में जो फीलिंग्स है वो डर्टी नहीं है। मैं भी उसके लिए सेम फील करता हूँ। देन वो सटर से कहता है, कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। ये सुन के सटर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, तो मैं ऑलरेडी उसके सामने हार चुका हूँ। सटर जमीन पे गिर जाता है और कहता है, नहीं, मेरे ब्रदर के लिए मैं इकलौता हूँ। तुम मेरे ब्रदर नहीं हो सकते। मेरा ब्रदर कहाँ पे है? मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे, पर वो कहाँ है? वो मेरा रियल ब्रदर है। प्लीज प्लीज उसे मेरे पास भेज दो। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। महमीज उसे हक कर लेता है। सटर कहता है, उन सब लोगों को मार के मैंने बहुत गलत किया। मैंने इवीज छोड़ दिया और यहाँ का किंग बन गया। मैंने ये सब कुछ गलत किया। मैं वापस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। महमीज कहता है, सटर मुझे माफ कर देना, पर तुमने बहुत सारे गलतियाँ किए हैं। सटर कहता है, ब्रदर ऐसा मत करो, मैं सोना नहीं चाहता हूँ। पर धीरे धीरे वो सो जाता है। महमीज कहता है, सटर अभी तुम सो जाओ, तुम्हारे सपने में मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इसके बाद हमें सटर के पपेट के थॉट्स के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले उसके जिंदगी में डार्कनेस भरा हुआ था, पर तभी उसे सुनाई देता है कोई उसे ब्रदर बार बार पुकार रहा था। धीरे धीरे उसे उस डार्कनेस में कुछ कलर्स दिखाई देने लगी। वो धुंधला इमेज उसे बार बार ब्रदर पुकार रहा था। जब उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है, वो अपने सामने सटर को पाता है।
उसे शटर की आंखें, बातें, बॉडी सब कुछ धीरे धीरे पसंद आने लग गई थी। वो हमेशा उसके ऑर्डर्स फॉलो करता था और उसके साथ ही रहता था। पर जब शटर ने उसे स्ट्रेंज रेड लिक्विड पिलाया तब उसे कुछ तो रियलाइज होने लग गया था। उसके मन में सवाल आने लगते हैं, ये वर्ड में आखिर इसका मतलब क्या है। पर जब शटर उसे हक करते हुए रोने लगता है तब वो सोचने लगता है वो हमेशा साइलेंटली रोया करता था, पर इस बार उसे यहाँ पे कुछ तो अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसने मुझे खुद से अलग होने के लिए कहा था पर मैं ये नहीं चाहता था। फिर भी मैंने नेचुरली उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया। मैं सोचने लगा ये टास्क खत्म करने के बाद मैं फिर से उससे मिलूंगा, पर अभी वो फेल हो चुका था। वो जमीन पे पड़ा हुआ था, उसका एक पैर और एक हाथ कट चुके थे, पर फिर भी वो सोच रहा होता है क्या मैं उसे दोबारा देख सकूंगा। वो क्रॉल करते हुए एक दरवाजा के पास जाने लगता है, पर तभी कोई उसके हाथों पे वार करता है। एक गार्ड चिल्लाते हुए कहता है, लकीली हमने इसे ढूंढ लिया, पर उसने हीज मैजेस्टी मेहमीस का प्लान बर्बाद कर दिया। दूसरा गार्ड कहता है, हीज मैजेस्टी मेहमीस ने उसके हाथ और पैर काट दिए थे, फिर भी वो क्रॉल कैसे कर पा रहा है? क्या वो अपना विल पावर का इस्तेमाल कर रहा है? डेड बॉडीज को स्टिच करके उसे बनाया गया है ना, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उसका एक अपना मन है। तभी दरवाजा खोल के मेहमीस शटर को वहाँ से ले जाने लगता है। शटर को देख के पपेट के चेहरे पे एक खुशी झलकने लगती है। वो शटर का नाम कहने की कोशिश करता है, पर मेहमीस शटर को वहाँ से ले जाने लगता है और अपने गार्ड से कहता है उसके टुकड़े टुकड़े कर दो और उसके टुकड़े को जंगल में इधर उधर दफना देना। ये सुन के पपेट के आंखों में आंसू आने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक गार्ड वी को इन्फॉर्म देता है, लीडर उस चट्टान से नीचे उतरने के बाद हमें एक अंडरग्राउंड रिवर मिला था। हमें स्नेक का डेड बॉडी कहीं भी नहीं मिला। हमें लगता है कि वो रिवर के फ्लो के साथ बह चुका है। वी कहता है वहाँ पे 2 या 3 लोगों को भेज दो अंडरग्राउंड रिवर में सर्च करने के लिए, पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। देन वी एक गार्ड को विग पहनाते हुए कहता है, ये मेरी नकल करेगा। देन तुम बाकी लोगों को लेके यहाँ से चले जाना और ली के पैलेस की ओर आगे बढ़ना। ये सुन के दूसरा गार्ड कहता है, लीडर आप क्या कर रहे हैं? वी कहता है, ये एक सीक्रेट है, याद रखना तुम्हें बातें कम करनी है और घूरना ज्यादा है। वी का हमशक्ल कहता है, हाँ ओह ठीक है। दूसरा गार्ड उसका माउथ कवर करते हुए कहता है, तुम्हें कम बात करनी है और घूरना ज्यादा है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वी कहता है, एडिन के पतन के बारे में मांगा सिटी के डॉक्यूमेंट में जो लिखा गया था वो गलत था। ये सुन के मेहमीस कहता है, अपना टास्क पूरा करने के बाद उस ब्लैंकेट मर्चेंट नार्सिस को कैप्चर कर लेना। मुझे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। देन वो आगे कहता है, संभल के रहना। वो जिन लोगों के साथ रहता है उन्हें तुम्हारे मेथड्स के बारे में पता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वी सोच रहा होता है, उन्हें मेरे मेथड्स के बारे में पता है, तो फिर मैं इसका उल्टा करूँगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वी वेश बदल के याजू के पैलेस तक पहुँच चुका था। तभी कोई उसे पुकारता है और कहता है, लीडर कुछ हो गया है। वी कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो यानजी जाना चाहिए था ना। वो पर्सन कहता है, हम लोग वहाँ पे गए थे, पर चर्च के आदमियों ने हम लोगों के ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से अवाबिला का जान खतरे में है। उसे बचाने की जरूरत है। देन वो गार्ड वी को वहाँ से ले जाते हुए कहता है, लीडर हमें जल्दी से वहाँ पे जाना होगा। वी कहता है, पर जरा रुको, तुम्हें जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। मेरी वाइफ कौन है? वो गार्ड कहता है, आपकी वाइफ ईवी है। पर वी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुमने गलत कहा, आंसर था सिस्टर इन लॉ। वैसे तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। तभी वो पर्सन अपना नकाब हटाता है। वो और कोई नहीं बल्कि आइक थी। आइक कहती है, तुम वेलाविटा के बेटे हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यंग मास्टर को डिस्टर्ब करो, क्यों ना हम दोनों आपस में बातचीत कर ले। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चर्च के हेडक्वार्टर्स के ऊपर। अभी वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। तभी ली दरवाजा तोड़ के कमरे के अंदर घुस जाता है। उसे देख के एक पर्सन कहता है, तुम जिंदा कैसे बच सकते हो और तुम इन काले कपड़े पहनने वाले लोगों के साथ टीम अप कैसे हो सकते हो? उन लोगों ने चर्च के लोगों को मारा है। आखिर तुम एग्जैक्टली कौन हो? क्या तुम मेहमीस के आदमी हो? ली कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हो सकता हूँ? ये सुन के वो लोग बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। वो सोच रहे होते हैं ये मेहमीस के आदमी है। मांगा सिटी का अत्याचारी ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुका है। एक प्रीस्ट कहता है, तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हुए हो? क्या तुम हमारा नामो निशान मिटाना चाहते हो?
अभी एक दूसरा प्रीस्ट चिल्लाते हुए कहता है, तुम फेरिस पे चर्च के पावर को कम मत समझना। यहाँ पे हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ बेहमीस के स्ट्रेंथ से कम नहीं है। हालांकि आज हम यहाँ पे सब लोग मर जाएंगे, पर तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाले। हमारा दोस्त याजू अपने मिलिट्री से तुम्हें हरा सकता है। हमारे बिना भी हिज मैजेस्टी सटर चर्च को आगे बढ़ा सकता है। ये सुन के ली जोर जोर से हंसने लगता है। प्रीस्ट पूछते हैं, तुम हंस क्यों रहे हो? ली कहता है, मैं इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत लंबे समय से लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। तुम लोग डेफ और ब्लाइंड हो। तुम्हें नहीं दिख रहा कि वर्ल्ड बदल चुका है। वो सोच रहा होता है, मुझे सख्ती से पेश आना होगा। ये सुन के वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ली कहता है, तुम हाई प्रीस्ट सेफरू हो ना? मैं तुम सब लोगों को एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। याजू सिटी का लॉर्ड मारा जा चुका है। ये काम उसका एक भरोसेमंद पर्सन ने किया है। अनफॉर्चुनेटली वो पर्सन हमारे साथ है। और जहाँ तक तुम लोगों ने कहा कि सटर चर्च को आगे बढ़ाएगा, क्या तुम लोग खुली आंखों से सपना देख रहे हो? उसे कैप्चर कर लिया गया है और उसे अभी गोलेटिन भेजा जा रहा है। अब इससे पता चलता है कि यहाँ पे बस एक ही रूलर होगा, वो है किंग मेहमीस। देन वो आगे कहता है, अब तो तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा। अपना भरोसा दिखाने के लिए तुम्हारे पास और कोई भी नहीं बचा। ये सुन के सारे प्रीस्ट घबराने लगते हैं। एक प्रीस्ट कहता है, आखिर वो क्या रहा है? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? आखिर एक रात में ऐसे चेंजेस कैसे हो सकते हैं? तभी वहाँ पे प्रीस्ट का एक बंदा आके कहता है, हाई प्रीस्ट, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन खत्म कर ली। काले कपड़े पहनने वाले लोग ने हमें घेर लिया है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। सुन के वो प्रीस्ट बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। वो अपना डैगर निकाल के ली की ओर आगे बढ़ने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। तभी एक गार्ड उसके सामने से एक्स घुमाता है। वो प्रीस्ट तुरंत उससे पीछे हट जाता है और कहता है, मुझे मत मारो, मेरी मदद करो, मुझे मत मारो प्लीज। ली उस गार्ड को रोक लेता है और उन सब लोगों से कहता है, क्या आखिरी दम तक लड़ने के लिए तुम लोगों के पास हिम्मत है? मुझे तुम्हारी बहादुरी की दाग देनी होगी, पर मैं तुम सब लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। देन वो आगे कहता है, हाई प्रीस्ट डीर, बाहर स्लेव्स को बेच के तुम बहुत पैसा कमा चुके हो। मैंने सुना है उन्हें टॉर्चर करने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आता है और इसके लिए तुमने एक अंडरग्राउंड प्लेग्राउंड भी बनाया है। देन वो हाई प्रीस्ट रेनिबो के बारे में कहता है कि पोजी के बॉर्डर के पास तुमने एक गोल्ड माइन को खरीदा है फॉल्स आइडेंटिटी बना के। तुम्हारा ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टी है। क्या 2 सालों में तुम वहाँ पे रह के एंजॉय करना चाहते हो? देन वो हाई प्रीस्ट ड्यूएन के बारे में कहता है, सारे हाई प्रीस्ट से तुम्हारे पास ज्यादा प्राइवेट सेक्टर और स्लेव्स हैं और तुम हाई प्रीस्ट एंड्यूबो के सामने दिखावा करते रहते हो जिसके पास बहुत सारे लवर्स हैं। ऐसे ही ली सारे प्रीस्ट के काले करतूतों के बारे में कहने लगता है। वो आगे कहता है, तुम सब लोग घटिया अमीर आदमी हो जो भोग विलास में लिप्त रहते हैं और अभी तुम लोग मरने से डर रहे हो। अपने प्रीसियस लाइफ को छोड़ के कौन सबसे पहले मरना चाहता है मेरे इस सबॉर्डिनेट के हाथों से? एक प्रीस्ट कहता है, पर तुम और मेहमीस हम लोगों को जाने नहीं दोगे। हम लोग मांगा सिटी से भाग के फेरिस आ गए ताकि हम लोग जिंदा रह सके, पर तुम लोग हमें जाने नहीं दे रहे हो। इसीलिए मरते दम तक लड़ने के सिवाय हम लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं है। ली कहता है, नहीं, वक्त बदल चुका है। फेरिस मांगा सिटी की तरह नहीं है। किंग मेहमीस फेरिस में सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। फेरिस को मैनेज करने के लिए हमें फोर्सेस की जरूरत होगी। देन वो आगे कहता है, कांग्रेचुलेशन चर्च, तुम लोगों को चुन लिया गया है। इसीलिए आज मैं यहाँ पे तुम लोगों को मारने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करना चाहता हूँ। अगर तुम लोग एग्री हो तो फिर आज यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं उन्हें नहीं मारूंगा। ये सुन के वो लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। देन एक प्रीस्ट कहता है, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। वो लोग सोच रहे होते हैं, अगर हम लोग एग्री नहीं होंगे तो वो हमें जान से मार डालेगा। प्रीस्ट सोच रहा होता है, लड़के बस देखते जाओ, अगर आज मैं यहाँ से जिंदा बच के निकल गया तो फिर। तभी ली कहता है, एक्चुअली चर्च कम्प्लीटली हेल्पलेस नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी लास्ट सपोर्ट है और वो है फेरिस में रहने वाले लोग जो गॉड की पूजा करते हैं। ये सुन के वो लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। ली आगे कहता है, पर अनफॉर्चुनेटली उनके दिल में तुम नहीं हो बल्कि मैं हूँ, एज ए मैसेंजर ऑफ गॉड, जो चर्च का स्पोकन पर्सन है।
इसीलिए अगर तुम में से किसी ने भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो गुस्से से कहता है, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो अपने पावर्स के जरिए तो फिर मैं जो भी कहता हूँ तुम्हें उन्हें मानना होगा। क्या तुम लोग समझ गए? ये सुन के उन लोगों को लगने लगता है ये औरत तो किंग मेहमीज की तरह है। तो सब लोग तुरंत अपना सर झुकाते हुए कहने लगते हैं, हम लोग समझ गए, हम लोग मैसेंजर और मेहमीज की बात सुनेंगे। ये सुन के ली कहता है, बहुत अच्छा, अभी चर्च का फिर से रिवर्थ होगा, इसीलिए हम चीयर्स करते हैं। देन वो आगे सोचने लगता है, मिमी तुमने मुझे जो टास्क दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि उसके हाथ कांप रहे थे, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, पर फिर भी अपने हिम्मत के जरिए उसने इस टास्क को पूरा कर लिया। यहाँ पे सीजन 1 खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।